हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ के 3.1 इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज 3.2 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बच्चा इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं और क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का हम संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3.2 में क्या कहा गया है, चतुर्भुजों को समझने में कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यह आकृति दे रखी है पहली और दूसरी। इसमें देखो पहली आकृति में ये रहा x, इसका मान क्या करना हमें, ज्ञात करना। ठीक है, तो कोई नहीं, ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए चतुर्भुजों के चतुर्भुजों हो या त्रिभुज हो, चाहे तो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। मतलब चाहे तो चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो या पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, अगर उसके बाह्य कोणों का योग कहा जाएगा तो वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन अगर अंदर की बात करते हैं तो उसका अलग होता है, त्रिभुज का अलग होता है 180, चतुर्भुज का कितना होता है 360 और पंचभुज का अलग होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर बाह्य कोण का मान कहेगा तो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पांचभुज हो, कुछ भी हो, उसका योग कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री। ठीक है, बस इसी बेस पर क्वेश्चन होंगे सारे। ये देखो, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। पहली आकृति दे रखी है, इसमें ये x का मान ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो एक कोण तो 125 डिग्री का हो, एक कोण है 125 डिग्री का हो और एक कोण इसे हमें क्या करना, ज्ञात करना। तो कोई नहीं, हम लिखेंगे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और एक कोण कितना है 25 डिग्री 100, और दूसरा कोण कितना है, वो भी कोण दूसरा भी होगा 125 डिग्री का, प्लस कोण x कितना है, और तीनों को जोड़ने में क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन में क्या रखा है। बस हल कर लो, 125 और 125 कितने हो जाएंगे, 250, कोण 250 प्लस कोण x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये 250 कोण प्लस में इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो कोण x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना आ जाएगा, 0 1 1 110 डिग्री। ये कोण क्या आ गया हमारा, x डिग्री आ गया। मतलब यह कोण कितना है, 110 डिग्री का है। ठीक है, यही हमें क्या कहा था, ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी की। इसमें भी कहा गया है, ये आकृति दे रखी है, एक कोण यू है, एक ये है, एक ये है और एक x है। तो हमें इस कोण का मान x का ज्ञात करना है। देखो ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये देखो लंब है, लंब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, लंब 90 डिग्री का होता है कोण, और ये भी लंब है। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री का। समझा आज उसी बात।
जब यो 90 डिग्री का है तो यो भी तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब जहाँ गिरता है वहाँ दोनों कोण 90 डिग्री का होता है, दाएं वाला भी और बाएं वाला भी। उसके बाद यो बाह्य कोण मिलेगा, यो बाह्य कोण मिलेगा और यो भी बाह्य कोण मिलेगा, ठीक है, और ये बाह्य कोण मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ लेंगे, बस जोड़ लो। इसमें लिखो 1 2 3 4 5, 5 भुजा है लेकिन बी में, लेकिन 5 भुजाओं मैंने बताया, 5 भुजाओ 6 भुजाओ सबका कोण 360 डिग्री होगा। पंच बहुभुज की आकृति के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब पंचभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी भुज हो, उनके सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बस जोड़ लेना 70, एक कोण कितना है 70 डिग्री का, प्लस फिर कोण एक्स है, इसे हमें निकालना है, फिर 90 डिग्री का है कोण, प्लस फिर 60 डिग्री का है कोण, 90 डिग्री का है कोण, और फिर 70, और जब इन्हें मिला कितना हो रहा, 360 डिग्री हो रहा, ठीक है। कोई नहीं, जोड़ लो, 0 9 6 15, 9 दूनी 18, 6 24 और 7 31, 310, कोण 310 प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। कोण x बराबर हो जाएगा 360 माइनस हो जाएंगे 310, तो कोण x बराबर कितना है 360 में, तो 50 डिग्री। कोण x कितना है, 50 डिग्री है। जो कितना कोण आ गया, 50 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा गया है एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। पहले भुजाओं को बात की समझ ले हम किस तरह से कि यह क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो, अगर मानने की बात, एक ये त्रिभुज बना दिया मैंने, इसका यो कोण 60 डिग्री का है, यो कोण भी 60 डिग्री का है और यो कोण भी 60 डिग्री का है, तो उसके कुल कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि यो भी 60 डिग्री का है, यो भी 60 डिग्री का है और यो भी 60 डिग्री का है, मतलब 3 कोण है और 60 डिग्री का है, तो इसके कोणों का योग कितना हो गया कुल का, 180। लेकिन आया किस तरह, ये पता करो। हमने एक कोण उठाया और उसे एक कोण को कितने भुजा थी, 1 2 3, 3 कोण थे, तो 3 तक गुणा करी, 6 × 18, 180। इसी तरह तो प्राप्त आया 180। समझे आप बात, मतलब एक कोण को उठाया और उसे कितने कोण थे उनसे गुणा कर दी, तो कुल हमारे पास कोण निकल जाएंगे। जिस तरह एक टॉफी लाया, एक टॉफी 5 रुपए की, तो कितनी टॉफी, और कुल पैसे कितने हुए 5 रुपये, एक टॉफी 2 रुपये की, और हमें 10 टॉफी लेनी, तो 10 × 2 20 हो जाएंगे, कुल मूल्य 20 हो जाएगा। इसी तरह एक सम बहुभुज के, सम मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कीजिए, मतलब बाह्य कोण का माप कुल योग ज्ञात करना, ठीक है। मतलब एक कोण उनका कितने डिग्री का है ये बताना, प्रत्येक मतलब एक कोण, देखो प्रत्येक बाह्य कोण मतलब प्रत्येक एक कोण बाहर का, जिस तरह इसमें दे रखा है ना बाहर के कोण, इसमें देखो यो बाहर का कोण है, अगर यो यहाँ पर बनता तो ये अंदर का कोण होता, लेकिन ये बाहर बना यहाँ से, तो ये बाह्य कोण कहलाता है। तो इसमें भी कह रखा प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। मतलब मानने की बात है किसी कोण में 9 भुजा है,
देखो सेकंड का आंसर, मतलब 9 भुजा है किसमें, किसी चतुर्भुज में या त्रिभुज में, नौ जिसमें 9 भुजा होगी वो 9 भुजा वाला आकृति कहलाएगी। तो उसमें कितनी भुजा है, 9 भुजा है, और एक कोण का हमें क्या करना, ज्ञात करना, तो n मान लिया उसे। और कितना होना चाहिए हमारा बाह्य कोणों का योग, 360 डिग्री। समझे आप? देखो मैं समझाता हूँ। इसमें मान लियो, माना प्रत्येक कोण कितना है, n डिग्री का है। माना प्रत्येक कोण क्या है, n डिग्री का है। अगर एक कोण n डिग्री का है और उसमें भुजाएं कितनी है, 9 है, तो जब भी तो ये कुल होगी। समझो आप बात को। जिस तरह इसमें बताया मैंने, एक कोण 60 डिग्री का था और उसमें कितने कोण है, 1 2 3, 3 कोण है, तो 3 तक गुणा कर दी। इसमें 9 भुजाएं थी, भुजा दे रखी और कोण का मैं बता रखा कितने का, लेकिन इन दोनों की गुणा करने के बाद 360 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि बाह्य कोण की योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है सभी कोणों का। तो इसलिए मैंने उससे गुणा करी। बस n का मान निकाल लो, बहुत आसान है, समझने की देर है बस। 9 से क्या कर दो, से भाग दे दो, क्योंकि गुणा में इधर जाकर भाग में जाए। 9 चौका 36, तो n बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। मतलब एक प्रत्येक बाह्य कोण कितना, 40 डिग्री का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, दूसरे का सेकंड, इसमें क्या है, 15 भुजाएं हो, मतलब भुजा 15 होनी चाहिए और प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना, और कुल योग कितना होगा। इसमें मान लो, माना कोण कितना है, n डिग्री का है, n डिग्री का। ठीक है। तो मतलब अगर 15 भुजाएं दे रखी और उससे हम कोण से, एक कोण से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब जाकर हमारा 360 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा, चाहे एक भुजा हो, 10 भुजा हो, 12 भुजा हो, 50 भुजा हो, अगर बाह्य कोणों की बात करेंगे तो 360 ही डिग्री आएगा। ठीक है। तो बस n बराबर हो जाएगा 360 बटे 15। 5 से काट लो, 5 या 15, 5 से 35, 5 दूनी 10, इससे काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, कितना आ गया, 24 डिग्री। माना n बराबर आ गया 24 डिग्री। तो एक कोण, प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का है, 24 डिग्री का है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 24 डिग्री दे रखा है। मतलब देखो, इसमें भुजाएं दे रखी थी, लेकिन इसमें बाह्य एक कोण दे दिया, मतलब एक कोण दे दिया कि एक कोण 24 डिग्री का है, तो उसकी कितनी भुजाएं हो सकती है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। उसकी मान लो, अब का क्या मानेंगे, हमें भुजाएं पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है, भुजाएं। तो इसमें मान लो, माना जो चीज़ पूछा वही मानने जाती है। माना भुजा कितनी है, n डिग्री है, n है, मतलब डिग्री नहीं है, कोण तो यो दे रखा, यो माना भुजा n है, माना भुजा n है, तो n गुणा, मतलब भुजा गुणा एक कोण कितना डिग्री का, 24 डिग्री का, जब मिलाकर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। बस n बराबर हो जाएगा 360 बटे 24। देखो इसमें 360 को 15 से भाग दिया था तो कितना आया था, 24 आया था, लेकिन अगर हम 24 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 15। मतलब उसकी 15 भुजाएं है। क्या है, 15 भुजाएं है, जिससे माना उस चतुर्भुज की या कोई भी आकृति है, उसकी कितनी भुजाएं है, 15 भुजाओं की आकृति है वह, जिसका कोण एक 24 डिग्री का है, जब जाकर 360 डिग्री प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की।
चौथे में कहा गया है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतकोण कितना हो 165 का हो। तो देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें अब क्या दे दिया अंतकोण, अंतकोण से तो हम भुजाओं का पता नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बाह्य भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। बाह्य भुजा क्यों ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होता है 360 डिग्री बाह्य भुजाओं का योग होता है, फिर उससे हम भुजा निकाल सकते हैं। ये सोचना अपने माइंड में। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो एक सूत्र होता है बाह्य कोणों का योग, का योग प्लस अंतकोणों का योग, कितना होता है 180 डिग्री। देखो बाह्य कोणों का योग और अंतकोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो 165 डिग्री कितना दे रखा अंतकोण, तो बाह्य कोण अगर हमें निकालना तो बाह्य कोण तो जुगो तू रहेगा और प्लस 165 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। तो बाह्य कोण किस में से 180 में से क्या कर लो घटा लो, 10 में से 5 जाके 5, 7 में से 6 जाके 1, हाँ तो बाह्य कोण कितना आ गया 15 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया 15 डिग्री। तो बस अब भुजा निकालो। अब मान लो माना भुजा कितनी है n है, माना भुजा n है, तो बस n गुणा 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये सूत्र याद रखना आपको, इस सूत्र के बिना नहीं होने का, ये मेन सूत्र है। तो n बराबर हो जाएगा 360 बटे 15, 15 से इसे कटेगा 24 बार जाएगा, तो भुजा n बराबर कितना आ गई 24। तो मानस की भुजा कितनी थी 24 थी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा गया है क्या ऐसा बहुभुज संभव, देखो क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या यह किसी बहुभुज का अंतकोण हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ए, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप है 22 डिग्री। तो क्या पूछ रखा, अगर देखो 360 में 22 डिग्री का अगर पूरा का पूरा भाग जा लिया तो ये बहुभुज संभव हो सकता है, अगर नहीं तो ये बहुभुज संभव नहीं होगा अगर पॉइंट मारता है। तो देखते हैं 360 को भाग दी 360 को भाग दी किससे 22 से, काट लो 2 से 11 बार, 2 एकम 2 2 8 16 0, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बच गए कितने 7, 11 छक्का 66 पॉइंट। देखो पूरा पूरा भाग नहीं गया, ये आगा 16 पॉइंट कुछ, हमें कुछ का मतलब नहीं है, पॉइंट में अगर आंसर आगा तो यह क्या है बहुभुज संभव नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नहीं
ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 360 22 से विभाजित नहीं है। अगर पूरा का पूरा भाग चल जाता तो फिर तो क्या होता, हो जाता, ठीक है। लेकिन जब हमारा पूरा का पूरा भाग नहीं गया तो जो पॉइंट, कोण को वैसा पॉइंट में थोड़ा ही होता है, कोण तो पूरा का पूरा होता है, पॉइंट में नहीं होता। तो अब बात करते हैं हम इसके सेकंड की, पांचवे के सेकंड। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? देखते हैं, कर का पता चलेगा। अंतःकोण हो सकता है मतलब 22 डिग्री। देखो माना जब बाहुभुज का अंतःकोण है तो अंतःकोण कितना है, 22 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण बराबर कितना होता है, 180। और अंतःकोण कितना, 22 डिग्री प्लस बाह्यकोण निकालना में, तो 22 डिग्री 180 में से घटा दो, बाह्यकोण निकल लेगा। तो बाह्यकोण कितना आ गया, तो कितना आ गया, 158। 360 को 158 से भाग करके देखियो, पूरी की पूरी नहीं जानेगी, ठीक है। कुछ भी पॉइंट में आ सकता है, मतलब यहाँ पूरी की पूरी भाग नहीं जा रही, ठीक है। तो अंतःकोण भी नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि अंतःकोण से भी विभाजित नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें लिखना नहीं, क्योंकि अंतःकोण से भी विभाजित नहीं है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? कोई नहीं, देखेंगे। ए, किसी समबाहुभुज, समबाहुभुज है कोई भी हो, हमें नहीं पता क्या कौन सा बहुभुज क्या रखा है, लेकिन समबाहुभुज होना चाहिए, मतलब जिसकी समान भुजाएं होनी चाहिए। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है, क्यों? देखो, सबसे छोटा बहुभुज बनाओ। सबसे छोटा बहुभुज होता है त्रिभुज। अगर त्रिभुज की बात करें, जो समबाहुभुज होगा उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इससे कोई छोटा नहीं होता, ठीक है, इससे कोई छोटा नहीं होता। तो मतलब सबसे कम, इसमें लिख दियो सबसे कम अंतःकोण कितना होता है, 60 डिग्री का। पहले का आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये समबाहुभुज है, इसमें प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। इससे अगर छोटा हम कोण बनाएंगे, अगर हमने मानने की ये 45 बना दिया, तो ये कुछ और बनाना पड़ेगा, ये कुछ और बनाना पड़ेगा, तो वो समबाहुभुज ही नहीं बनेगा। इसीलिए हमने 60 डिग्री का लिया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों समान कोण है, तो ये क्या होगा, समबाहुभुज होगा। और 60 डिग्री से अंतःकोण मतलब भीतर वाले कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। अब बात करते हैं किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। देखो, अब हमने बी की बात करते हैं, हमने सबसे कम अंतःकोण निकाला, जो सबसे छोटा से छोटा होगा। अगर अंतःकोण 60 डिग्री है, देखो ये कोण है, इस पे एक रेखा बढ़ा दी मैंने ऐसे,
ऐसे रेखा बढ़ा दी। यो कोण 60 डिग्री का है तो यो कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। समझ गए, देखो जब भी तो अंत कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, ये तो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इसमें लिखना अंत कोण प्लस बाह्य कोण, दोनों को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंत कोण कितना है, 60 डिग्री, प्लस बाह्य कोण कितना है निकालना हमें, जो कि कितना होगा, 180 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा हमारा, बाह्य कोण आ जाएगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री। तो बाह्य कोण हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, बाह्य कोण हो जाएगा। अब जब बाह्य कोण 100 डिग्री होगा तो सबसे संभव में अधिक से अधिक कितने अंश का, 120 अंश का, अधिक से अधिक से अधिक बाह्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री का। ये आ गया हमारे दोनों आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे इस चैनल से तैयारी करता है उस बच्चे को हम 90% से अधिक अंक की गारंटी देते हैं। और क्लास 8 का NCERT मैथ का हम संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक का।